नमस्कार दोस्तों, हमारी आज की कहानी का शीर्षक है स्वर्ग का मार्ग। महात्मा बुद्ध के समय की बात है। उन दिनों मृत्यु के पश्चात आत्मा को स्वर्ग में प्रवेश कराने के लिए कुछ विशेष कर्मकांड कराए जाते थे। होता यह था कि एक घड़े में कुछ छोटे छोटे पत्थर डाल दिए जाते और पूजा हवन इत्यादि करने के बाद उस पर किसी धातु से चोट की जाती। अगर घड़ा फूट जाता और पत्थर निकल जाते तो उसे इस बात का संकेत समझा जाता था कि आत्मा अपने पाप से मुक्त हो गई है और उसे स्वर्ग में स्थान मिल गया है। चूंकि घड़ा मिट्टी का होता था, इसीलिए इस प्रक्रिया में हमेशा ही घड़ा फूट जाता और आत्मा स्वर्ग को प्राप्त हो जाती। और ऐसा कराने के बदले पंडित खूब दान दक्षिणा लेते। अपने पिता की मृत्यु के बाद एक युवक ने सोचा, क्यों ना आत्मा शुद्धि के लिए महात्मा बुद्ध की मदद ली जाए। वे अवश्य ही आत्मा को स्वर्ग दिलाने का कोई और बेहतर और निश्चित रास्ता जानते होंगे। इसी सोच के साथ वह महात्मा बुद्ध के समक्ष पहुंचा। हे महात्मन, मेरे पिताजी नहीं रहे, कृपया आप कोई ऐसा उपाय बताएं जिससे यह सुनिश्चित हो सके कि उनकी आत्मा को स्वर्ग में ही स्थान मिले। युवक ने कहा। बुद्ध ने कहा, ठीक है, जैसे मैं कहता हूँ वैसा ही करना। तुम उन पंडितों से 2 घड़े लेकर आना, एक में पत्थर और दूसरे में घी भर देना। दोनों घड़ों को नदी पर लेकर जाना और उन्हें इतना डुबोना कि बस उनका ऊपरी भाग ही दिखे। उसके बाद पंडितों ने जो तुम्हें मंत्र सिखाए हैं उन्हें जोर जोर से बोलना और अंत में धातु से बनी हथौड़ी से उन पर चोट करना। यह सब करने के बाद मुझे आकर बताना कि तुमने क्या देखा। युवक बहुत खुश हुआ। उसे लगा कि बुद्ध द्वारा बताई गई इस प्रक्रिया से निश्चित ही उसके पिता के सब पाप कट जाएंगे और उनकी आत्मा को स्वर्ग की प्राप्ति होगी। अगले दिन युवक ने ठीक वैसा ही किया और सब करने के बाद वह बुद्ध के समक्ष उपस्थित हुआ। आओ पुत्र, बताओ तुमने क्या देखा। बुद्ध ने कहा। युवक बोला, मैंने आपके कहे अनुसार पत्थर और घी से भरे हुए घड़ों को पानी में डालकर चोट की। जैसे ही मैंने पत्थर वाले घड़े पर प्रहार किया, घड़ा टूट गया और पत्थर पानी में डूब गए। उसके बाद मैंने घी वाले घड़े पर वार किया, वह घड़ा भी तत्काल फूट गया और घी नदी के बहाव की दिशा में बहने लगा। बुद्ध ने कहा, ठीक है, अब जाओ और उन पंडितों से कहो कि ऐसी कोई पूजा यज्ञ इत्यादि करें कि वे पत्थर पानी के ऊपर तैरने लगे और घी नदी की सतह पर जाकर बैठ जाए। युवक हैरान होते हुए बोला, आप कैसी बातें कर रहे हैं। पंडित चाहे जितनी भी पूजा कर लें, पत्थर कभी भी पानी पर नहीं तैर सकता और घी कभी नदी की सतह पर जाकर नहीं बैठ सकता। बुद्ध ने कहा, बिल्कुल सही और ठीक ऐसा ही तुम्हारे पिताजी के साथ है। उन्होंने अपने जीवन में जो भी अच्छे कर्म किए हैं वे उन्हें स्वर्ग की तरफ उठाएंगे और जो भी बुरे कर्म किए हैं वे उन्हें नरक की ओर ले जाएंगे। तुम चाहे जितनी भी पूजा कर लो, कर्म कांड करा लो, उनके कर्म फल को तुम रत्ती भर भी नहीं बदल सकते। युवक को बुद्ध की बात समझ आ गई थी कि मृत्यु के पश्चात स्वर्ग जाने का सिर्फ एक ही मार्ग है और वह मार्ग है जीवित रहते हुए अच्छे कर्म करना। हमें आशा है यह छोटी सी कहानी आपको एक अच्छी शिक्षा देगी। धन्यवाद। शुभ दिन। नमस्कार दोस्तों, हमें आशा है आप सब कुशल मंगल हैं। हमारी आज की कहानी का शीर्षक है वह सुनो जो ना कहा गया हो। हमारी आज की कहानी एक ज़ेन कहानी है। बहुत समय पहले की बात है। चाइना के एक राजा ने अपने बेटे को अच्छा शासक बनाने के मकसद से एक ज़ेन मास्टर के पास भेजा। ज़ेन मास्टर ने कुछ दिन अपने साथ रखने के बाद युवराज को 1 साल के लिए जंगल में अकेले रहने के लिए भेज दिया। जब युवराज वापस लौटे तो मास्टर ने पूछा, बताओ जंगल में तुमने क्या सुना। युवराज ने कहा, मैंने कोयल की कूक सुनी, नदियों की कलकल सुनी, पतियों की सरसराहट, मधुमक्खियों की गुंजन और झींगुरों का शोर सुना, हवा की धुन सुनी। युवराज अपना अनुभव बताता चला गया। जब युवराज ने अपनी बात पूरी कर ली तब मास्टर बोले, अच्छा है, अब तुम फिर से एक बार जंगल जाओ और जब तक तुम्हें कुछ नई आवाज़ें ना सुनाई दे तब तक मत लौटना। 1 साल जंगल में बिताने के बाद युवराज अपने राज्य को लौटना चाहता था, लेकिन मास्टर की बात को भी नहीं टाल सकता था। इसीलिए वह बेमन ही जंगल की ओर बढ़ चला।
कई दिन गुजर गए, लेकिन युवराज को कोई भी नई आवाज़ सुनाई नहीं दी। वह परेशान हो उठा। उसने निश्चय किया कि अब वह हर आवाज़ को बड़े ध्यान से सुनेगा। फिर एक दिन उसे सुबह ही कुछ अनजानी सी आवाज़ें हल्की हल्की सुनाई देने लगी। इस घटना के कुछ दिन बाद वह ज़ेन मास्टर के पास वापस लौटा और बोला, पहले तो मुझे वही ध्वनियाँ सुनाई दी जो पहले देती थी, लेकिन एक दिन जब मैंने बहुत ध्यान से सुनना शुरू किया तो मुझे वह सुनाई देने लगा जो पहले कभी नहीं सुनाई दिया था। मुझे कलियों के खिलने की आवाज़ सुनाई देने लगी। धरती पर पड़ती सूर्य की किरणों, तितलियों के गीत और घास द्वारा सुबह की ओस पीने की ध्वनियाँ सुनाई देने लगी। यह सुनकर ज़ेन मास्टर खुश हो गए और मुस्कुराकर बोले, अनसुने को सुनने की क्षमता होना एक अच्छे राजा की निशानी है, क्योंकि जब कोई शासक अपने लोगों के दिलों की बात सुनना सीख लेता है, बिना उनके बोले उनकी भावनाओं को समझ लेता है, जो दर्द बयां ना किया गया हो उसे समझ लेता है, वह अपने लोगों की अनकही शिकायतों को सुन लेता है, केवल वही अपनी प्रजा का विश्वास जीत सकता है, कुछ गलत होने पर उसे समझ सकता है और सभी नागरिकों की वास्तविक आवश्यकताओं की पूर्ति कर सकता है। तो दोस्तों, इस छोटी सी कहानी की यही शिक्षा है कि अगर हमें अपनी फील्ड का लीडर बनना है, हमें वह सब सुनना और सीखना चाहिए जो कहा नहीं गया है। यानी हमें उस युवराज की तरह बिल्कुल अलर्ट होकर अपना काम करना चाहिए और अपने साथ काम करने वालों की ज़रूरतों और भावनाओं का ख्याल भी रखना चाहिए। तभी हम खुद को एक ट्रू लीडर की तरह स्थापित कर सकेंगे। हमें आशा है यह कहानी आपको ज़रूर पसंद आई होगी। धन्यवाद। शुभ दिन।